जिन योंग पार्क AKA डैनियल का मामा लोकिज्म यूनिवर्स की एक बहुत ही ब्रोकन एबिलिटी को पोजेस करता है जो कि है कॉपी एबिलिटी। लेकिन इसके बावजूद जिन योंग को कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा वीक समझा जाता है। इवन वो फिस्ट गैंग का एक्टिव चीफ था और फिस्ट गैंग पूरे के पूरे एंटायर PTJ वर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग है। मतलब जिन योंग कमजोर तो बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल जिन योंग को कम्युनिटी में वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करता है। और आज की इस वाली वीडियो में हम जिन योंग को डिकोड करेंगे, उसके सबसे स्ट्रॉन्ग फीट्स को डीपली एनालाइज करके। एंड इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा जिन योंग एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल है। तो जिन योंग का पहला फीट निकल कर आता है जेक के साथ वाली बैटल में से। इस फाइट की स्टार्टिंग में जैसे ही जेक जिन योंग के रूम में एंटर करता है, जिन योंग जेक के मुंह पर लात मारकर उसे दूर उड़ा देता है। और ये लात खाकर जेक भी तैयार हो जाता है अपने बाप के स्टाइल में लड़ने के लिए। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि जिन योंग भी यहाँ पर प्राइम गैब्रियोंग किम को कॉपी करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जिन योंग लिटरली कॉपी कर सकता है किसी भी फाइटर की विल को। हाँ, आपने सही सुना, जिन योंग पार्क लिटरली किसी भी फाइटर की विल को कॉपी कर सकता है क्योंकि इस फाइट के दौरान जिन योंग एक पंच लैंड करता है जेक किम पर। और ये पंच खाकर जेक किम कहता है ये एक ऐसा पेन है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी फील नहीं किया है। और हमें पूरी सीरीज में हमेशा से बताया गया है गैब्रियोंग किम के पंच काफी ज्यादा यूनिक थे। मतलब कि बेसिकली गैब्रियोंग किम की पावर जो आती थी वो उनके कन्विक्शन और विल से आती थी। और इसीलिए गैब्रियोंग किम के पंचेस काफी ज्यादा यूनिक थे। और यहाँ पर जिन योंग ने लिटरली गैब्रियोंग किम की उसी यूनिकनेस को कॉपी किया है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जेक किम ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को फेस किया है जैसे कि गन पार्क, सेकंड बॉडी, UI डैनियल। लेकिन तब भी जेक ने इस तरीके के स्टेटमेंट किसी को नहीं दी। लिटरली जेक अपनी मौत से लड़ा है थर्ड एफलेट आर्क में, पर तब भी जेक ने UI डैनियल के अटैक्स को इस तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया। और यहाँ पर जिन योंग के एक ही पंच ने जेक को एक ऐसे पेन का एहसास करा दिया है जो उसने अपनी लाइफ में कभी भी फील नहीं किया था। नहीं समझे? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। बुसान आर्क के दौरान परफेक्ट बॉडी डैनियल ने भी गैब्रियोंग किम के पंचेस को कॉपी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो गया था और गैब्रियोंग किम की पंच की यूनिकनेस को कॉपी नहीं कर पाया था। और यहाँ पर जिन योंग ने लिटरली गैब्रियोंग किम की उसी यूनिकनेस को कॉपी किया है जो कि दिखाता है जिन योंग पार्क की कॉपी एबिलिटी कितनी ज्यादा सुपीरियर है। और जिन योंग पार्क की कॉपी एबिलिटी सुपीरियरिटी का एग्जांपल आप इस बात से भी ले सकते हैं। इस फाइट के दौरान जिन योंग टॉम ली को भी कॉपी करता है और वो यहाँ पर एक्चुअल में टॉम ली के वाइल्डनेस को कॉपी करके एग्जीक्यूट कर पा रहा था। और यार पर्सनली मुझे ऐसा लगता है जिन योंग अगर चाहे तो UI डैनियल के मोड को भी कॉपी करके परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। वेल, बैक टू द फाइट। तो इस फाइट के दौरान जिन योंग जेक को पूरी तरीके से ओवरवेल्म कर देता है, लेकिन जेक अपना कन्विक्शन मोड ऑन कर लेता है। और अब ये मत कहना ये जेक का कन्विक्शन मोड नहीं है, उसकी आंखों में क्लियरली दिख रहा है। जेक बस इस पॉइंट पर अपनी ओवरकम पावर का यूज नहीं कर सकता था। वेल, इसी मोड के साथ जेक एक बहुत ही पावरफुल पंच थ्रो करता है जिन योंग के फेस पर, जिससे जिन योंग पीछे उड़ता हुआ जाता है और होश में भी आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद जेक जिन योंग के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच लैंड करता है, पर इससे भी जिन योंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो कि दिखाता है जिन योंग की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा इमेंस लेवल पर है। और इसके बाद भी जिन योंग सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता, वो लिटरली चला जाता है एसबी UI डैनियल से फाइट करने के लिए। और जैसे ही जिन योंग यहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने वाली है। UI डैनियल के साथ जेरी और वेरन भी जिन योंग की प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमें दिखाया जा रहा है जिन योंग पार्क अपने ओरा को पूरी तरीके से रिलीज कर रहा है। इवन जेरी और वेरन भी जिन योंग के ओरा को सेंस कर पा रहे हैं। इसका मतलब जिन योंग का ओरा काफी ज्यादा इंटेंस है। और मैं यहाँ पर जिन योंग के अपीयरेंस पर इतना ज्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि UI डैनियल का किलर इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है जो दूसरों के ओरा को बिल्कुल ओवरवेल्म कर देता है। अगर एग्जांपल के लिए बताऊं तो थर्ड एफलेट आर्क में जब UISB डैनियल अपेयर हुआ था, तब इसका किलर इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा हाई था जो कि सैमुअल और जेक के ओरा को बिल्कुल ओवरवेल्म कर देता है और इन दोनों को सर्वाइवल के लिए फाइट करने के लिए मजबूर कर देता है। और यहाँ पर जिन योंग ने अपना पूरा ओरा रिलीज कर दिया है, लेकिन तब भी UI डैनियल का किलर इंस्टिंक्ट जिन योंग के ओरा को सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो कि बेसिकली जिन योंग की ओवरवेल्मिंग अपीयरेंस को दिखाता है। वेल, अगर हम फाइट पर आए तो UI डैनियल तुरंत जिन योंग के पावर लेवल पर खुद के पावर लेवल को एडजस्ट कर लेता है और जिन योंग पर 3 बहुत पावरफुल हिट्स लैंड करता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं UI डैनियल ने अपने पावर लेवल को जिन योंग के पावर लेवल पर एडजस्ट कर लिया है। मतलब कि जिन योंग को जो हिट्स पड़े हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन हिट से वास्को, जेरी और वेरन को पड़े थे। वेल, बैक टू द फाइट। जिन योंग पर 3 हैवी हिट्स लैंड करने के बाद UI डैनियल जिन योंग पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिट प्रिपेयर करता है। लेकिन भाई जिन
जिनयोंग इस की को बिल्कुल इजीली रोक लेता है और हम यहाँ पर जिनयोंग के फेस को क्लियरली देख सकते हैं। उस पर यूआई डैनियल के उन 3 अटैक्स का कोई फायदा ही नहीं हुआ, जो कि दिखाता है जिनयोंग की ड्यूरेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर है, क्योंकि इससे कम पावर के साथ जब यूआई डैनियल, जेरी, वास्को और वेरन पर हिट्स लैंड कर रहा था तब वो लोग बहुत ही ज्यादा डैमेज ले रहे थे, लेकिन जिनयोंग को इतने हैवी हिट से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और भाई जिनयोंग इतना डिसरिस्पेक्टफुली मारता है यूआई डैनियल को, लाइक तुम खुद ही पैनल्स को देख सकते हो। मुझे नहीं लगता यूआई डैनियल को आज तक इतने डिसरिस्पेक्टफुली किसी ने मारा होगा। यहाँ पर जिनयोंग ने डैनियल को बिल्कुल उसी तरीके से मारा है जैसे यूआई डैनियल ने जोहान को पीटा था थर्ड एथलीट आर्क में। वेल अगर हम फाइट पर आए तो जिनयोंग डैनियल को 2 बार पटक कर दूर फेंक देता है और उस पर गैब्रियन किम के स्टाइल में अप्रोच करता है। डैनियल जिनयोंग के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन यहाँ पर जिनयोंग को समझ आ जाता है यूआई डैनियल किस तरीके का मॉन्स्टर है और उसे हराने के लिए उसे 1-2 और प्री जनरेशन के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की नीड होगी, क्योंकि यूआई डैनियल यहाँ पर प्राइम गैब्रियन किम को कॉपी करने लग जाता है और जिनयोंग पर 2-3 अटैक से अप्रोच करता है, लेकिन जिनयोंग इन अटैक्स को डॉज कर लेता है। और वही जिनयोंग यहाँ पर एक ऐसे मॉन्स्टर के सामने जो अपने पावर लेवल को अपने अपोनेंट के पावर लेवल पर एडजस्ट कर लेता है, इसके सामने अपनी पूरी पावर को अनलीश करता है और डैनियल की ओर बहुत स्पीड से अप्रोच करता है। एंड यहाँ पर डैनियल भी खुद के पावर लेवल को जिनयोंग के पावर लेवल पर एडजस्ट कर जिनयोंग की ओर अप्रोच करता है। और फिर हम देखते हैं जिनयोंग नीचे पड़ा है, लेकिन उसने डैनियल के पैर पर इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे यूआई डैनियल वहीं पर बेहोश हो जाता है। वेल यहाँ पर फाइटिंग सीक्वेंस काफी ज्यादा स्पीड से हुआ है, लेकिन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जिनयोंग ने अपनी पूरी पावर को अनलीश किया और फिर यूआई डैनियल ने अपने पावर लेवल को जिनयोंग के पावर लेवल पर मैच किया एंड देन इन दोनों ने एक दूसरे की ओर अप्रोच किया। और यहाँ पर जिनयोंग नीचे पड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जिनयोंग ने डैनियल के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिट को अपने ऊपर लिया है। इसे आप बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं। बुसान आर्क के दौरान जिनरेंग ने गोंगशोक जी के डोमेन को तोड़ने के लिए गोंगशोक जी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिट अपने ऊपर लिया था एंड देन उसके बाद गोंगशोक जी के 1 स्टेप डोमेन को अपने एक ओवरकम पंच से तोड़ दिया था। ठीक उसी तरीके से जिनयोंग ने भी हिट अपने ऊपर लेकर डैनियल को इंजेक्शन लगा दिया। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इसमें बड़ी बात यह है इतना हैवी हिट अपने ऊपर लेने के बावजूद जिनयोंग यहाँ से उठता है और अपनी मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है, जो कि अगेन हमें दिखाता है जिनयोंग की ड्यूरेबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल पर है। और अगर हम जिनयोंग की स्ट्रेंथ की बात करें, जिनयोंग की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, जहाँ पर जिनयोंग ने यूआई डैनियल और जेक किम को उठा के पटका था, जो कि दिखाता है जिनयोंग की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है। और जिनयोंग की ग्रिप भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पर यूआई डैनियल भी जिनयोंग की ग्रिप से निकल नहीं पाया था। और अगर बात करें जिनयोंग की स्पीड की, तो जिनयोंग लिटरली हंसते हुए यूआई डैनियल के अटैक्स को डॉज कर रहा था, जबकि यूआई डैनियल यहाँ पर प्राइम गैब्रियन किम को कॉपी कर रहा है। वेल इतनी सारी डिटेलिंग देखकर आपका सर चकरा गया होगा, लेकिन अब आप एंटिसिपेशन लगा सकते हैं जिनयोंग पार्क एक्चुअल में कितना ज्यादा पावरफुल है। और एक फन फैक्ट बताऊं, ये तो हम बुड्ढे जिनयोंग की बात कर रहे हैं, तो सोचो प्राइम जिनयोंग किस लेवल का मॉन्स्टर रहा होगा, क्योंकि बुड्ढा होने के बावजूद जिनयोंग ने इतने हैवी हिट्स को एब्जॉर्ब किया है, वो भी बिल्कुल इजीली। लाइक ये बंदा जाता है और दवाई खाकर वापस आता है और डैनियल को धमकाता है तेरी पोल में सबके सामने खोल दूंगा। और जब जिनयोंग पार्क यहाँ पर डैनियल का राज खोलने वाला होता है, तब तुम उसे क्लियरली देख सकते हो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा यूआई डैनियल के इतने हैवी अटैक से। वेल मेरे ख्याल से इतनी डिटेलिंग काफी होगी जिनयोंग पार्क को डिकोड करने के लिए। और अगर इन फ्यूचर प्री जनरेशन आर्क आती है तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा प्री जनरेशन के फाइटर्स का पावर लेवल क्या था। और यार तुम्हारा इस वीडियो पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं तुम्हारे ओपिनियन को भी जरूर देखना चाहूंगा। और अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गई है तो प्लीज कमेंट करके बता दो। और यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब भाई क्यों सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो तुम। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तब भी कमेंट कर दो कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई है, ताकि मैं कंटेंट को और भी ज्यादा सुधार सकूं। और इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सब्सक्राइब करो।